के सत्र का पहला प्रश्न है, भगवान कहाँ रहता है और कैसे प्राप्त होता है। ये प्रश्न एक बार अकबर ने अपने दरबार में पूछा था और उस समय जहाँ बीरबल सारे प्रश्नों के उत्तर देने में माहिर थे, इस प्रश्न को सुनकर के उनका भी चेहरा वहाँ पर मायूसी से लटक गया और उनके दरबार में जितने लोग बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले थे वो वहाँ पर खुश हो गए कि इस बार इनको यहाँ पर मात खानी पड़ेगी। अकबर ने 7 दिन का समय दिया था। पहली बार बीरबल अपने घर बड़ी बेचैनी के साथ में लौटे और काम करने वाला अच्छा वही माना जाता है जो घर पर आए और अपने काम को लेकर के ना आए। आज उनकी हवाइयों को उड़ता देख करके उनका पोता उनसे पूछने लगा कि दादाजी आज ऐसी रोनी सूरत क्यों बनाए हुए हैं, क्या कोई निकट संबंधी मरण को प्राप्त हो गया है। बीरबल का उत्तर देने का मन नहीं था, लेकिन तनाव को जितना संभालो उतना बढ़ता जाता है। उसने कहा, और ये प्रश्न वहाँ पर पूछा गया है। पोते ने सुनकर के कहा कि हम पाठशाला जाते हैं और वहाँ पर हमें इसका उत्तर सिखाया गया है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बस आपसे एक विनती है कि आप वहाँ पर मौन रहना। जब 7 दिन व्यतीत हो गए, आखिरी दिन बीरबल वहाँ पर अपने पोते को लेकर के पहुँचा। उस समय में बीरबल सोच रहा था कि मेरे पोते ने बोला है कि आप मौन रहना, इस विषय में हम बोल भी क्या सकते हैं। ये तो गूंगे के गुड़ जैसी बात है, शब्दों में परमात्मा आत्मा कौन बता सकता है। दरबार में वहाँ पर अभिवादन करने के बाद में अकबर को बताया गया कि ये बीरबल के पोते हैं, ये इसका उत्तर देंगे। तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या है उत्तर। तो उस समय में पोता छोटा सा कहने लगा कि क्या आपके दरबार की यही परंपरा है, ना बैठने को कहा, ना नाश्ता पानी को पूछा और उत्तर मांगने लगे। बादशाह थोड़े से लज्जित हुए और उन्होंने पूछा कहाँ बैठना चाहेंगे। तब उस पोते ने कहा कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उत्तर मालूम है क्या। तो उन्होंने कहा उत्तर मालूम होता तो तुमसे पूछने की आवश्यकता क्या थी। तो कहले आप जब उत्तर नहीं जानते हैं तो शिष्य बनकर के प्रश्न पूछो और गुरु को उच्चासन प्रदान करो। उनके लिए एक उच्चासन पर बिठाया गया और उस समय प्रश्न किया कि आप क्या लेंगे। उसने कहा कि हम तो बालक हैं, दूध ही लेते हैं। और उनके लिए कटोरे में एक मीठा दूध बुलवाया गया। जैसे ही उस पोते ने उस कटोरे को हाथ में लिया और उसको देखने लगा, कई बार इधर उधर घुमा करके टेढ़ी नज़रों से उसको देख रहा था। और उस समय में अकबर से सहन नहीं हुआ, उन्होंने पूछा कि क्या देख रहे हो, सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर जल्दी चाहिए। पोता बोला कि सुना है जहाँ पनाह दूध में घी होता है, उसे ही खोज रहा हूँ, किंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अकबर झल्ला करके बोले, क्या पागल हो गए हो, घी प्राप्त करने की विधि नहीं जानते। पहले जामन डाल करके दही, फिर मंथन करके माखन प्राप्त किया जाता है और अग्नि पर गर्म करने पर घी प्राप्त होता है। उस बात को सुनकर के बीरबल के पोते ने मुस्कुरा करके कहा कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, आप एक एक प्रश्न पूछिए। उस समय में अकबर उन प्रश्नों को दोहराते हैं और कहते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या करता है। पोते ने कहा, जैसे दूध में घी, तिल में तेल होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, हम सभी उसको जानते मानते हैं, उसी प्रकार से देह रूपी देवालय में आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है। यह अनुभूति की चीज़ है, जो दिखाई नहीं देता, ना दिखाने की वस्तु है। उसे प्राप्त करने के लिए संयम को धारण करके पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होकर मन की चंचलता को रोककर एवं सभी जीवों की रक्षा करना उसमें जामन है। और इसके बाद तप रूपी मथानी से इच्छाओं को कम करते हुए
माखन को प्राप्त करके ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्मों को नष्ट करना और उसके माध्यम से ही उस परमात्म तत्व को घी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और उस समय मनोविनोद में वो बालक बोला कि परमात्मा की भक्ति करने वाला वहाँ पर बड़ा बन जाता है और द्वेष करने वाला छोटा हो जाता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा दर्पण की तरह है। वो अपने को चेहरे पर लगी हुई कालिख दिखा सकता है, लेकिन कालिख मिटाता नहीं, उसे हम स्वयं मिटाते हैं। इसलिए कहने में आता है कि भगवान ने हमारे लिए मुक्ति प्रदान की, भगवान ने हमारे लिए। अगला प्रश्न है, शरीर की रचना अच्छी बुरी कैसे प्राप्त होती है? यदि शरीर तन सुंदर मिला है, इसका मतलब है जरूर हमने अपने तन के माध्यम से दूसरों की मदद की होगी। यदि हाथ सुंदर मिले हैं, इसका मतलब है दूसरों का उपकार किया होगा। आँखें सुंदर मिली हैं, इसका मतलब है कि हमने भलाई देखी होगी, बुराई को टाला होगा। हाथी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जिसके बड़े बड़े कान सूपे की तरह, ये बताते हैं कि जो बुराई सुनने के लिए, किसी की निंदा सुनने के लिए हमेशा जागृत रहे होंगे। और छोटी छोटी आँखें अपने दोषों को देखने के लिए, छोटी सी आँख और दोषों को सुनने के लिए बड़े बड़े कान। बहुत सुंदर एकेंद्री में भी ऐसी पौधे आदि होते हैं जिनको देख करके कि इन्होंने उस समय में कोई शुभ कर्म किया होगा, भले ही एकेंद्री की पर्याय को प्राप्त किया है, कि उनको देख करके सभी लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। छोटे छोटे गाय के बछड़ों को देख करके लोगों के हृदय और नयन तृप्त हो जाते हैं, उनको थपथपाने का मन होता है। कोई भी अच्छी चीज़ देखने पर खड़े होकर देखने का मन होता है। ऐसी चित्त की निर्मलता जो इन सब चीज़ों के प्रति हमारे मन को आकृष्ट करती है, मतलब उन्होंने पहले अपने मन को इतना निर्मल बनाया होगा, उसके माध्यम से उन्होंने उस पर्याय को प्राप्त किया। दूसरों का ध्यान रखना ये भी मन के माध्यम से होता है। कुछ लोग जब भोजन का समय होता है, तब उस समय में भले ही व्यापार ज़्यादा हो, लेकिन घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको परेशानी ना हो, ऐसा सोच करके वो लौट करके जल्दी आ जाते हैं। तो इसके माध्यम से भी यानी उनके लिए मन की सुंदरता प्राप्त होती। इसलिए मन वचन काय का जिन्होंने पूर्व में सदुपयोग किया है, उनके लिए उसी प्रकार के मन वचन और काय सुंदर प्राप्त होते हैं। जब हनुमान के बारे में आता है कि उन्होंने पूर्व में मुनिराजों की सेवा की थी, मित्रों के साथ में भ्रमण करने गए थे और सारे मित्र तो खेल में लगे रहे, लेकिन उसने सब मित्रों को छोड़कर के मुनिराज की सेवा को प्राथमिकता दी। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था में वहाँ 2 नदियाँ, दूध गंगा, वेद गंगा, उनको उन्होंने वहाँ पर मुनिराजों को अपने कंधे पर बिठाल करके और पार किया। और जब शिखर जी की यात्रा की तो किसी वृद्धा को अपनी पीठ पर रख करके पार किया। राजगृह में भी उन्होंने इसी प्रकार से यात्रा कराई। और यहाँ तक कि जब खेती में कोई बैल बीमार पड़ गया था तो उस समय उसको हटा करके स्वयं एक तरफ वो स्वयं जुट गए थे। तो ऐसी उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से बैया वृत्ति की थी और उसके कारण में उनके लिए ऐसा बलिष्ठ शरीर आखिरी समय तक बना रहा और उस समय उन्होंने 36 दिन तक अच्छी तरह से अपनी संलेखना को संपादित किया। तो इसके माध्यम से शरीर की रचना, वचनों की रचना और अच्छा मन हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। हमारी वाणी अच्छी रहे, सबको प्रिय लगे, उसके लिए हमें चुगली पिशुनता से दूर रहना चाहिए। मन कई लोगों का बड़ा अस्थिर रहता है, कई लोग बड़े मूडी कहलाते हैं, छड़े तुष्टम छड़े रुष्टम वाली बात रहती है। तो इसके लिए भी वहाँ पर हमारे लिए
किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उसके लिए भी आचार्य अकलंग देव ने बताया है कि झूठे नाप तौल की जो रहती है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। झूठी गवाही देना, मंदिर के द्रव्य को हड़प लेना, बोली बोल करके उसको नहीं चुकाना, ईंटों का भट्टा लगवाना, सबके ठहरने के स्थान को नष्ट कर देना। जिनकी बुद्धि यदि अच्छी है, इसका मतलब है उन्होंने दूसरों की बुद्धि की प्रशंसा की होगी और ज्ञान की प्रशंसा की होगी, जिसके कारण में उनके लिए ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ों में अपन देख सकते हैं किस प्रकार की प्रशंसा आदि के माध्यम से उसका सदुपयोग करने से शरीर की रचना, मन, वचन आदि उत्तम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, नमोकार मंत्र में तीर्थंकर को नमस्कार क्यों नहीं किया गया है? जैन धर्म में गुणों की पूजा की जाती है। महामंत्र में 100 पद के माध्यम से वहाँ पर सभी अरिहंतों को नमस्कार किया गया है। उसमें तीर्थंकर भी शामिल हैं, साधारण मूक आदि जितने भी प्रकार के केवली होते हैं वो सब उसमें शामिल हैं। और आंतरिक गुणों की अपेक्षा से यदि अपन देखें तो सभी केवली समान हैं, बाह्य विभूति की अपेक्षा से उनमें अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार से सिद्धों के लिए भी कई प्रकार के सिद्धों के भेद पूर्व की अपेक्षा से होते हैं, वास्तव में उन सिद्धों में कोई अंतर नहीं होता। तो इस दृष्टि से देखा जाए उसमें भूत भविष्य वर्तमान के भी सिद्ध अरहंत सभी शामिल हो जाते हैं। तो गुणों की पूजा की अपेक्षा से वहाँ पर नमो अरिहंताणम पद में सारे अरिहंत समाहित हो जाते हैं। वहाँ पर गुणों की पूजा की जाती है, व्यक्ति की पूजा नहीं की। अगला प्रश्न है, दृश्य, दर्शक और दृष्टा में क्या अंतर होता है? जिसमें दर्शक अटक जाए वो दृश्य कहलाता है, और जो दृश्य की प्रशंसा में लग जाए वो दर्शक कहलाता है। और जब दृश्य और दर्शक से ऊपर उठ जाते हैं तब जाकर के दृष्टा भाव प्राप्त होता है। व्यक्ति स्वयं ही दृश्य है, दर्शन है और दृष्टा भी बन सकता है, लेकिन जब तक वह दृश्य और दर्शन है तब तक वह दृष्टा भाव को प्राप्त नहीं कर पाता। दृष्टा बनने पर सारा संसार तिरोहित हो जाता है। उस समय में वहाँ पर राग द्वेष से ऊपर उठने की स्थिति उसके लिए प्राप्त होती। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय करने के लिए हम अपने नगर में क्या व्यवस्था बनाएं? शास्त्र का अध्ययन करने के लिए पाठशाला भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। पहले के समय में बच्चों की पाठशालाएं चलती थीं। आजकल मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की प्रेरणा से ऐसी भी पाठशालाएं चल रही हैं जहाँ पर पुरुष भी पढ़ते हैं और महिलाएं भी पढ़ती हैं। उनके माध्यम से भी अपन अपने लिए अध्ययन कर सकते हैं। कई कई जगह पर ऐसी भी समाज है जहाँ पर उन लोगों ने विद्वानों को अपनी समाज में रखा है और उनके माध्यम से भी वहाँ पर अध्ययन अध्यापन वहाँ पर चलता है। यदि वेतन आदि देने की सामर्थ्य नहीं हो, छोटी समाज हो, तो उस समय गांव में या शहर आदि में जहाँ पर धार्मिक शिक्षण शिविर लगते हैं उनके माध्यम से भी वहाँ पर एक एक विषय को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपन अपने अध्ययन को आगे गति प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय करने का काल कौन सा होना चाहिए? क्या अष्टमी चतुर्दशी को तत्वार सूत्र, भक्तामर स्तोत्र आदि नहीं पढ़ना चाहिए? 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान के अंगों में एक कालाचार आता है और उसका वर्णन सिद्धांत ग्रंथों के लिए मूलतः रहता है, जिसमें षटखंडागम, कसायपण आदि ग्रंथ, उनकी टीकाएँ, धवला, जय धवला, महाधवला आती हैं, उनके लिए निषेध किया गया है और उनका तो वैसे ही श्रावक लोग अध्ययन नहीं करते हैं। बाकी सब ग्रंथों को पढ़ने के लिए काल का नियम नहीं है। तत्वार सूत्र का यदि अष्टमी चतुर्दशी को कोई निषेध करते हैं तो वो इस बात को भी देख सकते हैं कि आचार्य श्री स्वयं पर्युषण पर्व में अष्टमी और चतुर्दशी को भी वहाँ पर तत्वार सूत्र का वाचन भी होता है और उसके एक एक विषय की, एक एक अध्याय की व्याख्या भी होती है। इसी प्रकार से भक्तामर स्तोत्र भी भक्ति पाठ है, उसको भी अपन शुद्धि पूर्वक कभी भी पढ़ सकते हैं
ग्रहण आदि के समय में इन ग्रंथों के पढ़ने का निषेध नहीं है, वो सिद्धांत ग्रंथों के लिए निषेध की बात आती है। अगला प्रश्न है, क्या प्रतिमाधारियों को भी आर्द्रोध्यान होता है? आर्द्रोध्यान कहाँ कहाँ तक होता है? यदि हम इस पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं, जब मुनिराजों के लिए भी 3 प्रकार के आर्द्र के बारे में बताया है, इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना और पीड़ा चिंतन। तो प्रतिमाधारियों के लिए भी यहाँ पर कैसे उनसे बच सकते हैं? 4 प्रकार के रौद्र ध्यानों में मुनिराजों के लिए कोई भी रौद्र ध्यान नहीं होता, लेकिन 5वें गुणस्थान तक वहाँ पर 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हो सकते। और गृहस्थियों में ऐसी स्थितियाँ बनती रहती हैं कि वहाँ पर आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों ही प्रकार के ध्यान वहाँ पर बनते रहते हैं। अब एक निदान ध्यान जो है उसके लिए जरूर कहा गया है कि इस भाव में या अगले भाव में संपत्ति आदि की इच्छा करना निदान आर्द्र ध्यान होता है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये भी श्रावकों के लिए संभव हो सकता है, क्योंकि जैसे कोई श्रावक है, उसकी पुत्रियां हैं और भविष्य में वो दीक्षा लेने के भाव करता है, तब उस समय में जब तक पुत्रियों का विवाह नहीं हो जाएगा वो दीक्षा को कैसे ग्रहण करें? ऐसी परिस्थिति में उसका मन ये कहता है कि किसी भी तरह से जल्दी अच्छे पैसे प्राप्त हो जाएं, आमदनी अधिक हो जाए, तो मैं पुत्रियों के विवाह कर दीक्षा ले लूं। तो ऐसा चिंतन भी वहाँ पर, लेकिन धार्मिक कोई अनुष्ठान करके उसके माध्यम से धन आदि का जो भावना की जाती है वो निदान के अंतर्गत आता है। वैसे तो सभी लोग, जो लोग व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की भावना करते हैं कि आमदनी अच्छी हो, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करके अपने लिए कोई वहाँ पर मांग नहीं रखनी चाहिए, वो निदान के अंतर्गत आता है, उससे अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गृहस्थों का मन एकाग्र नहीं हो पाता, सामयिक आदि के काल में मन को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए? गृहस्थों के लिए मन को स्थिर करने के लिए कुछ भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। एकदम यदि हम सारे कार्यों से निवृत्त होकर के और ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर हमारा मन ध्यान की भूमिका में नहीं पहुँच पाएगा। तो उस समय उनके लिए वहाँ पर 12 भावना आदि और पंच परमेष्ठी वाचक कुछ मंत्रों का आधार लेकर के और गुरु के उपदेश अनुसार अन्य भी जो मंत्र होते हैं, जैसा कि द्रव्य संग्रह में कहा है, उनका आलम्बन लेकर के और वहाँ पर तीर्थ आदि का भी आलम्बन लेकर के अपन ध्यान कर सकते हैं। उसमें 5 जो धारणाएं होती हैं उनका भी आलम्बन लेकर के ध्यान कर सकते हैं। समोषण आदि का चिंतन कर सकते हैं। सम्य शिखर की टोकों का स्मरण करें। नमोकार मंत्र के जाप में लोगों का मन नहीं लगता, तो उसमें 24 टोकों पर यदि अपन एक कायोत्सर्ग करें तो वहाँ पर 2 मालाएं अपनी निराकुलता के साथ में फिर सकती हैं। इसी प्रकार से जब नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो सीधा सीधा पढ़ने की अपने को आदत पड़ जाती है। उसको भी यदि अपन आनुपूर्वी के अनुसार यदि पढ़ने का प्रयास करें तो भी उसमें अपना वहाँ पर जो मन बहुत अच्छी तरह से एकाग्र हो सकता है, और साथ साथ में उसके धीरे धीरे उच्चारण करके उसको सुनने का भी प्रयास करें, उसके माध्यम से भी अपना मन एकाग्र हो सकता है। अगला प्रश्न है, सामयिक शिक्षा व्रत और सामयिक प्रतिमा में तथा प्रोषदोपवास व्रत एवं प्रोषद प्रतिमा में क्या अंतर है? सामयिक शिक्षा व्रत ये दूसरी प्रतिमा में आता है। उसमें दिन में 2 बार सामयिक करने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर सामयिक अभ्यास रूप है, नियम रूप नहीं है। कभी कभी छूट भी सकती है, अतिचार भी लग सकते हैं, लेकिन सामयिक प्रतिमा जो होती है वो नियम रूप होती है। इसका धारी जो होता है वो सुबह, दोपहर और सायंकाल में कम से कम 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक सामयिक करने का उसका नियम रहता है। इसी तरह से प्रोषदोपवास जब शिक्षा व्रत के रूप में रहता है तो वो अभ्यास रूप में होता है, और जब प्रोषद प्रतिमा के रूप में होता है तो वो नियम से वहाँ पर पालन किया जाए। अगला प्रश्न है, पंचम गुण स्थान में सबसे ज़्यादा निर्जरा
क्षुल्लक एलक की होती है या आरिका माता की? क्षुल्लक और एलक से सामान्यतः आरिका माता की निर्जरा ज़्यादा होती है, लेकिन जब पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से देखा जाए तो जो दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हैं और उस समय में उन एलक और क्षुल्लक की निर्जरा उन आरिका माता से ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से इसमें अपन अंतर को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग हर चीज़ में तुलना करते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी प्रश्न उठता है कि पर्वत की वंदना और परिक्रमा में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पर्वतराज को सिद्ध निषीदिका कहा जाता है, जहाँ से समाधि करके सिद्ध पद को जिन्होंने प्राप्त किया है उसकी वंदना करना और पूरे पर्वत की परिक्रमा करना। जब पर्वत की वंदना की जाती है तो वहाँ पर आगे आगे टोंक मिलती जाती हैं, तो उसमें भावों में वहाँ पर ज़्यादा निकटता प्राप्त हो जाती है। लेकिन परिक्रमा में वहाँ पर बहुत समय तक कोई दर्शन नहीं होते, जब नीमिया घाट पर पहुँचते हैं तब दर्शन होते हैं, लेकिन बीच बीच में भी यदि अपन पर्वत की ओर दृष्टि डाल करके यहाँ से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसी दृष्टि से यदि अपन वहाँ पर भी अपनी निकटता तल्लीनता को प्राप्त कर लें तो उसके माध्यम से भी वहाँ पर भी लाभ उठाया जा सकता है। यदि अपन ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से करें कि इसमें ज़्यादा फायदा है फिर हम वही करें दूसरा ना करें, तो ऐसे भाव से नहीं, अपने लिए दोनों कार्यों को बहुत तल्लीनता के साथ में अच्छे भावों के साथ में करने का प्रयास करना चाहिए। विशापाहार के जो रचयिता हैं धनंजय कवि, उन्होंने कि भगवान आपकी स्तुति से आपके स्मरण से जितने भी कार्य हैं जो रहते हैं आपकी भक्ति के, उन सब के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, तो मैं सबको अपने जीवन में पालने की कोशिश करूँगा। यानी हर चीज़ को, जैसे आप लोगों के लिए षट कर्म बताएं तो उसमें केवल एक ही नहीं, सबको जितना बताए गए हैं उन सबके लिए देने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर परिक्रमा भी एक प्रक्रम है भगवान की आराधना का और वंदना भी है, तो उसमें दोनों में ही वहाँ पर मनोयोग से उनको करने का प्रयास कर। अगला प्रश्न है, मधु शहद का सेवन क्यों वर्जित है? मधुमक्खियों का मुंह का उगाल शहद होता है, इसके बनाने में बहुत से जीवों का घात होता है। अहिंसा धर्म का प्रभाव वैदिक धर्मों पर भी पड़ा, इसलिए मनुस्मृति में लिखा है, सप्त ग्रामेषु यत् पापम अग्निना भस्मसात् कृते तत्पापम जायते तस्य मधु बिंदु सेवना, कि जितना 7 गांवों को जलाने में जितना पाप लगता है उतना मधु के बिंदु के सेवन से पाप होता है। तो जब ऐसे वैदिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन आया है, जब विनोबा भावे जिन्हें वर्णी से कहकर के समण सुत्तम एक जैन धर्म का एक ग्रंथ का निर्माण करवाया था, जिसमें जैन धर्म के सारे मुख्य बिंदु एक ही ग्रंथ में मिल जाएं, तब उस समण सुत्तम का आचार्य श्री ने जैन गीता के नाम से पद्यानुवाद किया था और विनोबा भावे को आचार्य श्री ने कहा था, उनका सुना था कि वो मधु का सेवन करते हैं, और जैसे ही उनको वहाँ पर खबर मिली तो उन्होंने मधु का सेवन बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, यदि इसके माध्यम से हिंसा होती है तो मैं इसको क्यों सेवन करूं, इसको मैं छोड़ देता हूं। उन्होंने तत्काल छोड़ दिया था। और भी आरण्यक उनके यहाँ पुराण है, एक नाग पुराण है, महाभारत आदि वैदिक ग्रंथों में भी मधु के सेवन के बारे में निषेध आता है। अगला प्रश्न है, कोई मौत के मुंह से बचकर निकल आए तो क्या उसकी आयु बंध गई थी इसलिए अकाल मरण नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिए? ये बात है कि जब यदि आयु बंध जाती है तो उसके बाद में फिर अकाल मरण नहीं होता। यदि किसी का अकाल मरण होता है इसका मतलब है उसकी भी आयु परभव की नहीं बंधी थी। कुछ ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं जिनको अपन लौकिक जगत में भी देख करके कि यहाँ पर ऐसे मौत के मुंह में भी जाकर के कोई बच करके आया है, इसका मतलब है अभी उसकी आयु का बंधन नहीं हुआ था।
या नहीं, अभी इसका मानना पड़ेगा कि उसकी आयु बंध चुकी थी, इसलिए उसका अकाल मरण नहीं हुआ। एक समाचार पत्र में, एक बहुत पहले की बात है, एक लेख छपा था, उसमें जावरा में एक सांप ने एक चूहे को निगला और चूहा निगल गया था वो, इसलिए वो चूहा जिंदा ही उसके पेट में पहुंच गया और चूहे की जैसे काटने की आदत होती है और उसने जाकर के उस सांप के पेट में वहाँ पर काटना प्रारंभ किया। जिन लोगों ने दृश्य को देखा था वहाँ पर सांप वहाँ बहुत ही बेचैन हो गया, वो वहाँ पर तड़पने लगा, उछलने लगा और उसने वहाँ पर अपनी पूंछ को ज़मीन पर फटकारा और वहाँ पर कुंडली आदि मार करके खूब लूट-फूट हुआ और थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि उस चूहे ने वहाँ पर उसके पेट में छेद कर दिया था और वो वहाँ से जिंदा निकल गया। और कुछ ऐसी आंत आदि उसकी कट गई होगी सांप की कि थोड़ी ही देर में वो झाड़ी में जाने के बाद में वो सांप भी वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसी जो है स्थिति को देख करके लगता है कि बिल्कुल मौत के मुंह में पहुँच चुका था वो, और उसके बाद में भी यदि वो जिंदा बच गया है, इसका मतलब है उसने वहाँ पर अपनी आयु को बांध दिया था। एक चीते ने एक व्यक्ति के ऊपर, वृद्ध व्यक्ति के ऊपर आक्रमण किया। उस व्यक्ति ने जब देखा कि ऐसी स्थिति हो गई है, मरण बिल्कुल निश्चित है, और उसके मन में ऐसा जिजीसा अपने जीने की इच्छा तो सभी लोगों के लिए इतनी तीव्र हो गई कि उसने कहा इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि मैं इसकी जीभ को पकड़ लूँ, और उसने अपने घायल हाथ को ही उस चीते के मुंह के अंदर डाल दिया और हाथ डाल करके उसने उसकी जीभ को पकड़ लिया और वहाँ पर वो चीता जो था वो घबरा करके और छुटा करके अपने आप को वहाँ पर भाग गया। ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर देख करके अपन इसी घटना को अपन समझ सकते हैं। एक यशपाल जैन हुए हैं जो स्वतंत्रता के संग्राम में भी काफ़ी आगे रहे। एक बार उन्होंने एक लॉर्ड इरविन की गाड़ी को वहाँ पर बम से उड़ाने का कार्य किया था, और उस समय में जो बम था वो कमज़ोर निकला तो कुछ हुआ नहीं, और वहाँ पर वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर के भाग रहे थे। उस समय सुबह सुबह का कोहरे का समय था और एक फौजी टुकड़ी उनके सामने आ गई, और उस समय उन्होंने सोचा कि मौत का वारंटी आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने को अपना प्रयास करना चाहिए, और उन्होंने वहाँ पर पिस्तौल निकाल ली और निशाना साध करके वो खड़े हो गए, और वो सुनने के लिए तैयार थे कि सामने से जो फौजी की टुकड़ी आ रही है वहाँ से आवाज़ आएगी कि फायर करो, लेकिन वहाँ पर कोई फायर की आवाज़ नहीं आई। उन्होंने कहा आइज राइट, ऐसा करके वहाँ पर आवाज़ आई, तो उन्होंने समझा कि अफसर जो है वहाँ पर अपने सिपाहियों को सलामी देने का आदेश दे रहा है। उधर कोहरा था, वो वहाँ पर फौजी वर्दी में थे, लेकिन जो बिल्ला लगा हुआ था उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर बिल्ले में यहाँ पर इनका क्रांतिकारी दल का बिल्ला लगा हुआ था, और वहाँ पर वो लोग उस कोहरे के कारण उनको समझ नहीं पाए, इसलिए वो वहाँ से बच करके सकुशल लौट गए। तो इसको भी यहाँ पर की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर सब फौजी टुकड़ी भी आ चुकी थी और वहाँ पर भी वो मौत के मुंह से बच करके आ गए। तो इसको भी अपन उसी दृष्टि से भी देखें, क्योंकि वैसे तो आंतरिक कार्य होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पर मौत बिल्कुल निकट हो, उसके बाद में भी यदि कोई बच जाए तो इसका मतलब है उसने अपने पूर्व की आयु का बंधन कर लिया था, इसके कारण में उसका अकाल मरण नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बसु ने वृक्ष में जीवन सिद्ध किया था। जैन दर्शन में वृक्षों को तिरंज गति के अंतर्गत लिया जाता है, क्या इनमें भी अशुभ लेशाएं, कसाएं आदि होती हैं? संसार का कोई भी जीव जो संसारी अवस्था में है वो सब कषायों से, लेशियाओं से लिप्त है। लेशियाएं जो होती हैं वो कर्मों को लिप्त करने का माध्यम होती हैं। उन एकेंद्रीय जीवों में भी सारी लेशियाएं पाई जाती हैं। यदि हम उदाहरण को देखें उनके किस किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, तो कृष्ण लेशिया के जो परिणाम होते हैं वो अति क्रूर परिणाम होते हैं।
तस्मानिया के जंगल में एक हॉरिजेंटल स्क्रब नाम का एक पेड़ होता है। यदि उसके नीचे कोई मनुष्य चला जाए तो वहाँ पर उसकी पैनी पैनी जो शाखाएं रहती हैं, उस मनुष्य को वहाँ पर अपने आगोश में लेकर के और उसमें वो कांटों को वहाँ पर चुभो करके उसका खून चूस लेते हैं। तो ये वहाँ पर उसकी कृष्ण वेश्या का परिणाम अपन समझ सकते हैं। नील वेश्या में अति लोलुपता के परिणाम होते हैं। उसमें कलश पादप होता है, वो कलश के जैसा आकार वहाँ पर वनस्पति का होता है, उसमें ऊपर ढक्कन भी होता है और उस समय कोई कीड़ा उसके अंदर यदि प्रवेश कर जाता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और उस कीड़े को भी वो वहाँ पर भक्षण कर लेते हैं। तो ये नील वेश्या के परिणाम। कापोत वेश्या के परिणाम में खुजली आदि जो उत्पन्न करने वाली करेच आदि होती हैं, कुछ कांटे आदि जो नागफनी में उत्पन्न होते हैं, वो भी ईर्ष्या के परिणाम उस नील वेश्या के, कापोत वेश्या के अपन समझ सकते हैं। कुछ शुभ वेश्या के भी परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। एक मेडागास्कर में एक जल वृक्ष होता है, उसकी पत्तियों का जो आखिरी हिस्सा होता है वो कप के आकार का होता है और उस समय में यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर उस पत्ती को वहाँ पर तोड़ता है तो उसमें कुछ जल वहाँ पर उसको एकत्रित मिलता है, उसके माध्यम से वो अपनी प्यास बुझा लेता है। तो ये भी एक प्रकार से जैसे नारियल के लिए कहा जाता है कि वो अपने ऊपर किए हुए उपकार को चुकाने के लिए अपने सिर पर जल भर करके खड़ा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पर वो वहाँ पर जल को एकत्रित करके रखता है। अब इनमें अपन कषायों के परिणाम यदि देखें तो इसमें क्रोध कषाय के रूप में क्वींस और न्यू साउथ वेल्स में ऐसी डंक मारने वाले वृक्ष पाए जाते हैं जिनके डंक के माध्यम से जैसे मच्छर के काटने पर खुजली होती है, ऐसे वहाँ पर उस वृक्ष के वहाँ पर चुभने पर खुजली होने लगती है। फिर मान कषाय के लिए यदि अपन देखें तो जो बोटेनिकल गार्डन है कलकत्ता में, वहाँ पर कितनी लंबी दूरी तक जो है फैले हुए हैं, तो उन्होंने सब कुछ वहाँ पर उसमें अपने आगोश में ले लिया है। ये मान कषाय का द्योतक अपन समझ सकते हैं। माया कषाय में अमर बेल जो होती है, वृक्ष के ऊपर चढ़ कर के उसको पूरा अपने उसमें आगोश में लेकर के उसके सारे तत्व को खींच करके उसको वहाँ पर अपने जीवन के लिए इस प्रकार का कार्य करती है, ये माया का कार्य है। और लोभ जो रहता है, लोभ कषाय के लिए जितने भी अंडरग्राउंड्स जो होते हैं जिनको अपन गणंत कहते हैं, वो वहाँ पर आलू आदि जो रहते हैं वो पौधे का भोजन वहाँ पर संग्रहित करके रखते हैं और इसीलिए जो गणंत का भक्षण करता है वहाँ पर पौधे को पूरा नष्ट करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो ऊपर होने वाले जो पदार्थ रहते हैं उनमें आप फल को ले लेंगे तो उस पौधे को कोई हानि नहीं होती, लेकिन जब गणंत खाते हैं तो उसमें पूरा पौधा भी नष्ट होता है। इस दृष्टि से भी यदि अपन सोचें तो वहाँ पर गणंत जो है खाने के योग्य नहीं है। संज्ञाओं में यदि अपन देखें आहार संज्ञा के लिए जहाँ पर कीट भक्षी पौधे होते हैं उनमें आहार संज्ञा भी स्पष्ट दिखाई देती है। भय संज्ञा में छुई मुई आदि रहती है। एक जवागल होता है, उसको हथेली पर रखने पर उसमें कंपन होने लगता है। इसी प्रकार से काक तुरई होती है, उसके पास में यदि कोई पहुँचता है तो वो दुर्गंधित सुगंध छोड़ती है, यानी दुर्गंधित वहाँ पर वायु छोड़ती है, जिसके कारण में लोग वहाँ से दूर भग जाते हैं, उसकी रक्षा हो जाती है। ये भी एक वहाँ पर ये भय के लिए अपन समझ सकते हैं। और परिग्रह संज्ञा भी उनमें रहती है, वो फल जो अपने भोजन के लिए एकत्रित करते हैं। एक लोथ का वृक्ष होता है जिसकी जड़ें जहाँ पर बहुमूल्य धातु होती है उस ओर बढ़ती हैं और उसको वहाँ पर अपने आगोश में लेने से जड़ वहाँ पर लपेट करके अपने पास में रखती हैं। तो इसके माध्यम से परिग्रह संज्ञा भी उनमें देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न है, साधुओं के सद्भाव में समाज में जागृति और अभाव में सुप्तता क्यों आ जाती है? जैसे जब दवाई देते समय डॉक्टर या वैद्य जो दवाई दे रहे हैं, शीशी दे रहे हैं, उसको भर करके देते समय कह देते हैं कि घर पर जा कर के जब इसका प्रयोग करो तो क्या करना, इसको हिला लेना अच्छी तरह से। नहीं हिलाते हैं तो क्या होता है कि दवाई नीचे बैठ जाती है और ऊपर
पानी आदि रहता है, फिर वो दवाई यदि अपन ले लें ऊपर ऊपर का तो वो उतना प्रभावकारी नहीं होती। इसी प्रकार से समाज की स्थिति भी होती है। जब साधु आदि नहीं रहते तो वहाँ पर भी सब जो है सुप्त अवस्था में हो जाते हैं, वो वहाँ पर निरुक्ता जैसी नहीं रहती, यानी वहाँ पर जो एक एक्टिवनेस होना चाहिए वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और जब साधु का समागम हो जाता है तो उस समय में खूब मंथन होने लगता है, तो ऊपर नीचे का सब जो है वहाँ पर मिलकर के वो स्वस्थता को प्रदान करने वाली स्थिति बन जाती है। अगला प्रश्न है, धर्म से अनुप्राणित अर्थ उपार्जन कमाई क्यों नहीं लोग अपनाना चाहते? लोगों की ऐसी दृष्टि रहती है कि धर्म अपनी जगह है, धर्म की जगह पर धर्म करो। जब व्यापार करते हैं तो उसमें शुद्ध व्यापार करो, वहाँ पर धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहते, ऐसी लोगों की दृष्टि रहती है। एक बार विनोबा भावे जब जिस समय में पैदल विहार करते हुए एक जगह जा रहे थे तो एक हलवाई की दुकान पर वो पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में उन्होंने कहा कि क्यों भाई दूध है क्या? उसने कहा हाँ दूध है। तो उन्होंने पूछा पानी आनी तो नहीं मिलाते? तो उसने कहा क्या कह रहे हैं आप, आज तो एकादशी है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है अन्य दिन मिलाते होंगे। तो उन्होंने कहा जैसे आटे में नमक जरूरी होता है, ऐसे ही व्यापार में इतना असत्य तो जरूरी होता है। तो ऐसा वहाँ पर जो दृष्टि है ऐसी होती है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उस ऐसी दृष्टि होने के कारण में लोग जो है व्यापार में भी वहाँ पर धर्म का जो है पूरी तरह से समावेश ना करके व्यापार को व्यापार जैसा ही करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा एकांत नहीं है, बहुत सारे लोग जो है व्यापार को भी धर्म की दृष्टि से करते हैं। एक उदाहरण सुना था कि एक हलवाई दिन भर जो है मिठाई बेचने के बाद में रात के शाम के समय में जब मिठाई बच जाती थी तो उसको ही भट्टी में ही छोंक करके और नष्ट कर देते थे, फिर दूसरे दिन फिर पुनः बनाएंगे। ऐसे भी लोग करने वाले होते हैं। तो ऐसा एकांत नहीं है, लेकिन बहुतायत को देख करके लोगों का जो देखने में आता है वो यही कहने में भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, क्या 13वीं तीसरे के दिन करना उचित है? आजकल ऐसी परंपरा भी चालू हो गई है। अब बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं, बार बार लोग पहुंचना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते, इसलिए तीसरे के दिन ही 13वीं करने लगे हैं। लेकिन ये परंपराएं ठीक नहीं है। जो परंपराएं गलत थी, मृत्यु हो जाती, यदि उनको बंद करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन इस प्रकार की जो परंपराएं हैं जिसमें कि 13 दिन के बाद में सब लोग सम्मिलित होकर के भगवान की आराधना करके जो कार्य करते थे, उसको छोड़ करके वहाँ से विधान आदि तो लोग कुछ लोग बाद में ही करते होंगे, उसके पहले तो विधान नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी एक साथ में एक ही जो है 3 दिन में 5 दिन में ही सारे काम को करने की ये परंपरा जो है धीरे धीरे जो नीतियाँ हैं उनकी जो है एक प्रकार से नहीं मानने की परंपरा बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, सफ़र में जब कोई चीज़ नहीं मिलती खोजने लगते हैं तब लोग गुस्सा करने लगते हैं, इससे कैसे बचा जाए? सफ़र आदि में जब लोग निकलते हैं और उसमें अक्सर ऐसा होता है कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोगों ने भी इस दृश्य को देखा होगा कि वहाँ पर लोग अपने जो भी सामान होता है उसको खोलने लगते हैं और उसमें सामान को निकाल करके सब फैला देते हैं। चीज़ मिलती नहीं है, वहाँ पर वो पूछते रहते रखा था कि नहीं रखा था, वो कहते हाँ रखा था, मिल नहीं रहा है। ऐसे में वहाँ पर आपस में वहाँ पर झड़प होने लगती है और कई बार लोग अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करें? बहुत सरल सी बात है, यात्रा करने के पहले एक बार यात्रा अपने मन में करना चाहिए। यानी किन किन चीज़ों की आवश्यकता कब कब पड़ सकती है उसको पहले अपने मन में वहाँ पर एक बार दोहरा करके देख लें। इस चीज़ के लिए अपने यहाँ पर इसको उदाहरण को इस दृष्टि से भी लगा सकते हैं कि चौके में भी जब आहार आदि के लिए आप लोग तैयारी करते हैं तो उस समय में भी किस किस समय में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है,
पहले से ही अपन उसको मन में एक बार की इसके समय में ये आवश्यकता पड़ती है और आखिरी में जो है सौंफ की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी सब चीज़ों के लिए आप एक बार पहले से दोहरा लेंगे तो फिर उस समय में कोई चूक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से उस यात्रा को भी 2 बार करने के लिए पहले एक बार अपन मन में उसको सारा एक बार करके देख लें, फिर बाद में अपने लिए कोई भी झड़प आने की वहाँ पर नौबत नहीं आएगी। एक व्यक्ति थे जो बड़े कुशल थे इसमें, वो एक बार एक नेता के साथ में प्रचार पर गए थे, चुनाव के प्रचार पर। तो उस समय में उन्होंने पहले से ही वहाँ पर पूरी मन में कि क्या कहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ेगी, और जैसा उन्होंने सोचा था कि यदि वो स्टेशन पर टाइम पर आ गए तो उनको यहीं पर चाय पिला देंगे, नहीं यदि यहाँ पर लेट हो गए तो फिर ट्रेन में ही चाय पिला देंगे, ऐसी व्यवस्था कर ली। फिर वहाँ से हम जाएंगे तो गाड़ी में झंडा बांधने के लिए रस्सी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने रस्सी भी अपने साथ में, तो ऐसी पूरी व्यवस्था। जब नेताजी ने उनको देखा उन्होंने कहा कि ये तुमने व्यवस्था कहाँ से की? तो कहने मैंने पहले से सोच लिया था कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से यदि हम पहले से कोई कार्यों की प्लानिंग बना लें, योजना पूर्वक कार्य करें, तब फिर वहाँ पर जो है कोई भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होता जिससे कि फिर बाद में हमको खेद उत्पन्न हो। एक बार एक व्यक्ति जो सर्विस में थे, पहले कवि थे, कविताएं करते थे। जब वो अपने घर से निकलने लगे तो उनकी पत्नी ने आखिरी में आकर के उनके जेब में एक कुछ कागज रख दिया। तो उनके मित्र ने पूछा क्या रख दिया? तो कहते पहले हम कविताएं लिखते थे, अब कहीं जाते हैं कहीं प्रोग्राम में तो लोग कहते हैं कविता सुनाओ। अब कविताएं याद नहीं रहती तो हम कहते थे कविता याद नहीं है, तो लोग कहते हैं भैया ये सर्विस करने लगे हैं तो हम काय को कविता सुनाएंगे। इसलिए हमारी पत्नी हमको ध्यान दिला देती कि तुम साथ में रख करके ले जाओ, तो इस बहाने से वहाँ पर ये बहाना तुम्हारे लिए नहीं भूलना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग यानी पहले से जो की जाती है उसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म क्या इंसान या विशेष समाज तक ही सीमित रहता है? धर्म वैसे सभी का होता है, केवल इंसान या समाज तक ही सीमित ना रह करके प्राणी मात्र के लिए धर्म कल्याणकारी होता है। इसीलिए आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धर्म में सुखी। इसमें संसार दुखता सत्वान, संसार के दुखों से सत्वान का अर्थ होता है ये जीवन यानी सभी प्राणियों के लिए। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि संसार दुखता नरान केवल मनुष्यों के लिए ही या जैनान केवल जैनों के लिए लिखा हो, ऐसा नहीं, प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए लिखा है। इसलिए इसके माध्यम से वहाँ पर सब जीवों के कल्याण की भावना धर्म के अंदर होती है। धर्म से सभी का कल्याण होता है। धर्म के माध्यम से ही सारे संसार में जितने प्राणियों का वर्णन जैन दर्शन में किया है उसके माध्यम से उन प्राणियों के जो घात होते हैं उनसे हम बच करके अपने जीवन को अच्छा बना सकें, क्योंकि संसार में वही सही माना जाता है जो किसी को दुख नहीं देता। इसलिए अपने लिए धर्म जो है वहाँ पर सभी प्राणियों के लिए हितकारी है। इस दृष्टि को रख करके अपने लिए भी जो सर्वोच्च अहिंसा धर्म है उसको पालन करने का प्रयास करना। समय हो गया है, अब अपन सभी लोग ध्यान करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं कौनी जी अतिशय क्षेत्र पर। पाटन के पास में कौनी जी, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान की बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है। पर्वत के ऊपर भी एक जिनालय है। आचार्य श्री का इस क्षेत्र पर कई बार पदार्पण हुआ है, वाचनाएं भी हुई हैं। उस कौनी क्षेत्र की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओंकार करेंगे।
माध्यम से ऊर्जा आ रही है और सिर पर एक ऊर्जा का पिंड अपनी ऊर्जा को बरसा रहा है। मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत करके नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। संसार के समस्त जीवों को इसका लाभ मिले इसी भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। पुनः कोनी जी क्षेत्र को निहारते हुए, शांतिनाथ भगवान को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विहीन किए, जिन वाणी माता में सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष दीप्त हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दाती माता, चिंतामणि उपमाभासी, करो वंदना पूर्ण विनय, चरण रसों में जी पाती। हर दिन वाणी स्तुति, तन की ममता का महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव का।